दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलूंगा जिसके अंदर जाकर आप भी गायब हो जाएंगे। एक ट्रेन जो सैकड़ों लोगों को लेकर अचानक गायब हो जाती है। जरा सोच कर देखिए, आप किसी ट्रेन में हो और वो ट्रेन एक ट्रेन ना हो करके बल्कि वो एक टाइम ट्रेवल मशीन हो और वो टाइम ट्रेवल मशीन आपको इस दुनिया में कभी वापस ही न ला सके। फ्रेंड्स, हम अपनी समय यात्रा वाली ट्रेन को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो के माध्यम से सन 1911 की उस रहस्यमयी ट्रेन यात्रा पर आपको ले चलते हैं जो टाइटैनिक जहाज की तरह अपनी पहली ही यात्रा को पूरी नहीं कर पाती और लोम्बार्डी सुरंग में प्रवेश करते ही 106 लोगों सहित पूरी ट्रेन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। फिर वह सुरंग से कभी बाहर ही नहीं निकल पाती। 14 जून 1911 इटली के शहर रोम की एक ट्रेन बनाने वाली जेनेटी नाम की कंपनी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक नई ट्रेन बनाती है, लेकिन इटली के लोग उस ट्रेन से पूरी तरह से अनजान होते हैं। तो कंपनी के लोग अपनी जेनेटी ट्रेन के प्रचार के लिए इटली के 100 सम्मानित लोगों को एक खूबसूरत ट्रेन के सफर का न्योता भेजती है और जो लोग उस ट्रेन के सफर के लिए चुने जाते हैं वे लोग भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उस नई जेनेटी ट्रेन में फ्री में सफर करने का मौका मिल रहा था और कंपनी भी जेनेटी ट्रेन के खूबसूरत सफर का आनंद दिलाने के लिए उस ट्रेन में उन सब के खाने पीने का भी इंतजाम करती है। साथ ही उन सारे यात्रियों का वापसी का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। उन यात्रियों के लिए ट्रेन में 6 क्रू मेंबर भी भेजे जाते हैं जिनका काम होता है कि 3 डिब्बों वाली नई जेनेटी ट्रेन के एक एक यात्री का पूरा ख्याल रखते हुए खाने पीने की चीजें उन तक पहुंचाते रहें। इस तरह से ट्रेन में कुल 106 लोग मौजूद होते हैं और जैसे ही ट्रेन को स्टेशन से ग्रीन सिग्नल मिलता है, काफी सारे धुएं के साथ ही ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। जल्द ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए ट्रेन लोगों को सफर का खूबसूरत अनुभव कराते हुए चल रही थी। सारे यात्री खिड़कियों से झांकते हुए आसपास के खूबसूरती को देखते हुए ट्रेन की सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे थे। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और ट्रेन भी सही समय से चल रही थी। आसपास के इलाके के लोग भी ट्रेन को अपने इलाके से गुजरते हुए देखते हैं। 100 यात्री और 6 स्टाफ के मेंबर सहित कुल 106 लोगों वाली जेनेटी ट्रेन में एक इंजन और 3 डिब्बे लगे थे और ट्रेन भी इटली के खूबसूरत रास्तों पर बड़े शान से चलते चलते एक अच्छी खासी दूरी भी तय कर ली थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ट्रेन भी अपने आखिरी स्टॉप की ओर तेजी से बढ़ ही रही होती है कि अचानक जेनेटी के रास्ते में एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। इस टनल की लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर थी, लेकिन यही इस सुरंग के आते ही ट्रेन के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे। अब यहाँ होता यह है कि ट्रेन सुरंग में प्रवेश तो करती है, लेकिन सुरंग के दूसरे सिरे से ट्रेन कभी बाहर ही नहीं निकल पाती। इसके अंदर जाते ही 3 डिब्बों वाली जेनेटी ट्रेन हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाती है, जिसका ना तो उस समय पता लग पाया, ना तो आज 111 साल बाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की ओर। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको हैरानी हो रही है, ठीक इसी प्रकार उन लोगों को भी हैरानी हुई थी जो लोग इस ट्रेन को सुरंग से बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वे लोग जिनके फैमिली के मेंबर उस ट्रेन की यात्रा पर गए थे। और रेलवे विभाग भी काफ़ी हैरान और परेशान था क्योंकि पूरे 1 दिन का समय बीत चुका था और ट्रेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो जेनेटी ट्रेन को लेकर हर तरफ हड़कंप सा मच गया और यह बात पूरे इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली जेनेटी ट्रेन लोम्बार्डी सुरंग में जाते ही कहीं लापता हो गई है। घटना के तुरंत बाद रेलवे विभाग ने ट्रेन को ढूंढने का कार्य शुरू कर दिया। आखिर ट्रेन के साथ ऐसा क्या हो गया, यह जानना बेहद जरूरी हो गया था। इसीलिए सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया और लोगों को शक था कि सुरंग में कहीं गहरी खाई या कोई दूसरा रास्ता है जिसकी वजह से ट्रेन अपना रास्ता भटक गई है। लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि उस सुरंग में कोई दूसरा रास्ता या कोई खाई नहीं थी। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता जा रहा था। जब जांच का कोई परिणाम नहीं मिला और ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला तो यह बात इटली के मीडिया में पहुंच जाती है, जिसके कारण पूरे इटली में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि उसके 106 नागरिक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं, जिनका पता लगाने में इटली की जांच एजेंसियां भी नाकाम हो
हो जाती हैं। हालांकि कुछ समय बाद एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी वजह से उन गायब हुए यात्रियों की मिलने की उम्मीद की किरण जाग गई, जब मैक्सिको के रहने वाले दो व्यक्ति अचानक से सामने आ जाते हैं और वे दोनों लोग ये दावा करते हैं कि उस यात्रा का वे हिस्सा थे, पर उस सुरंग के आने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे। वजह थी काला घना सफेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाजें जो ट्रेन के टनल में जाने से ठीक पहले दिखाई और सुनाई दी। ऐसे में वे दोनों घबरा गए, जिसके कारण वे दोनों चलती हुई ट्रेन से कूद गए। किस्मत से वे दोनों बच भी गए, क्योंकि सुरंग में धुएं के कारण लोको पायलट ने ट्रेन की स्पीड धीमी कर दी थी। हालांकि कूदने में वो दोनों कामयाब तो हो गए, लेकिन इसके चलते उन्हें काफी चोटें भी आई और वे कई घंटों तक वहीं बेहोश पड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। बाद में इस दावे की जांच हुई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बातों का भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी परेशानी में डाल रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा सामने आया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। ये दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का। उन्होंने बताया कि हादसे के कुछ ही समय बाद 104 मरीज एक साथ लाए गए थे। डॉक्टर के अनुसार वे सभी मानसिक रोगी थे, जिनकी हरकतें और बातें दोनों ही बड़ी अजीब थी। उस डॉक्टर ने उनसे यह जानने की काफी कोशिश भी की कि उनके साथ क्या हुआ था और उनकी ये हालत किसने और कैसे की, लेकिन वे लोग उन्हें कुछ भी बता नहीं पाए। इस दावे पर इटली भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन दावा करने वाले लोगों की हालत ही कुछ ऐसी थी कि वे लोग कुछ सही से बता ही नहीं पा रहे थे। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्री को मिला लिया जाए तो यह कुल संख्या 106 बनती थी। जब उस डॉक्टर ने बताया कि वे सभी इलाज के बाद कहां गायब हो गए, किसी को नहीं पता, तो इस दावे को भी एक तरह से नकार ही दिया गया। हालांकि उस डॉक्टर ने यह भी बताया था कि वे सभी एक ही जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सभी इटली के ही थे। लेकिन ये दावा भी काफी नहीं था कि उन पर विश्वास कर लिया जाए। वे सभी जेनेटी के ही यात्री थे, क्योंकि ये दावा भी बड़ा ही आश्चर्यजनक था। 104 मरीज एक साथ मिलते हैं और फिर एक साथ ही गायब भी हो जाते हैं। समय के साथ साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे और जांचकर्ताओं को भी जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो ये लोग भी जांच को रोक दिए और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर ही रह गया। और जांच भले ही रोक दी गई थी, लेकिन समय समय पर इसके बारे में दावों का सिलसिला कभी नहीं रुका। ऐसा ही एक सबसे बड़ा दावा तब किया गया जब ये पता चला कि जेनेटी ट्रेन को हूबहू अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया। कभी ये ट्रेन रोमानिया में देखी गई तो कभी रसिया में। इसे जर्मनी, मैक्सिको और यहाँ तक कि इसे भारत में भी देखे जाने का दावा किया गया और ये भी बताया गया कि इन सभी जगहों पर जेनेटी ट्रेन का वही मॉडल और हूबहू 3 डिब्बों वाली ट्रेन ही देखी गई जो कि लोम्बार्डी सुरंग में गायब हुई थी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो तब सामने आई जब लोगों ने बताया कि इस ट्रेन को जिस समय देखा गया था वो समय था सन 1840 का, यानी कि ट्रेन के पैदा होने के 70 साल पहले ही इन सभी जगहों पर देखा जा चुका था। इन सभी दावा करने वाले व्यक्तियों के दावों को सुनने के बाद जांचकर्ताओं ने फिर वही सोचा जो उन्हें सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ट्रेन इस सुरंग में घुसते ही मौजूदा समय यात्रा को छोड़ करके वह समय यात्रा पर निकल गई, यानी टाइम ट्रेवल पर। इसी वजह से उसका कुछ भी पता नहीं चला और वह सुरंग से कभी बाहर नहीं निकल पाई। और यही कारण था कि इस ट्रेन सन 1840 में इन सभी जगहों पर देखा गया, क्योंकि मुमकिन है कि ट्रेन टाइम ट्रेवल करके वह पास्ट में चली गई। आपको क्या लगता है कि आखिर इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? क्या सच में वो ट्रेन टाइम ट्रेवल का शिकार हो गई? दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।